का घरी के अंदर से। अरे ऐसे सीढ़ी चढ़ रहा था ना, मम्मी लोग बाहर बर्तन धो रहे थे, तो ऐसे ही अंदर को जा रहा था तो मम्मा आ गया, मम्मा आंगन में अरे गोपलू घर वाले भाड़ा देनी है बोले तो सीढ़ी में छो, सीढ़ी में था। सीढ़ी में बड़ा तल्ली फेंक दी तल्ली वाला हाँ हाँ बात छो हाँ गुलदार भला क्या चलो वहाँ का बेल्ट कई गोर का लगे कर रख बनी बुंग के बच गया यार। ये में तो कल रात एक वाइल्ड एनिमल अटैक जो तेंदुए का हमला हुआ था लोहाघाट क्षेत्र के रायकोट कुंवर के 3 साल के बच्चे लोहाघाट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उसको रेफर किया गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो उनकी क्या कंडीशन थी क्योंकि वो क्रिटिकल गंभीर लग रहे थे, तो क्या हालत थी, क्या ट्रीटमेंट हुआ और वो कितना आउट ऑफ डेंजर है? कल जो है करीब 8:50 के आसपास लोहाघाट सीएससी से एक 3 साल का बच्चा अरव करके था, वो रेफर होके आया था, जिसपे कि जो है कथित रूप से जो है तेंदुए का हमला हुआ था और काफ़ी ज़्यादा इंजरीज थी बच्चे को, लेकिन मोस्टली एक्सटर्नल इंजरीज उसके अंदर में थी। बच्चे के जो है स्कैल्प में काफ़ी था और आँख के ऊपर का काफ़ी एरिया जो है काफ़ी मांस निकला हुआ था और स्कैल्प के अंदर में था, मतलब ये था कि लगभग ऊपर का जो मांस होता है वो फटा हुआ था, हड्डी तक दिखाई दे रहा था। तो वो मरीज़ बच्चा हमारे पास में आया था, तो उसके बाद में हमारे जो इमरजेंसी के डॉक्टर थे, डॉक्टर रति रंजन सरकार, उनके द्वारा उस पेशेंट को देखा गया था और हमारी जो है जो सर्जन है उनको कॉल किया गया था डॉक्टर लता को। डॉक्टर लता के द्वारा मरीज़ को अच्छे से देखा गया, उसको उसके जो भी घाव वगैरह थे, वुंड थे, उनको सूचर वगैरह किया गया। हालाँकि न्यूरो का उतना कॉम्पोनेंट नहीं लग रहा था, पर फिर भी जो है कई बार ये रहता है कि स्कैल्प वगैरह की इंजरी में चांसेस रहते हैं, उसको देखते हुए और प्लस जो है आँख के ऊपर का फेस के आसपास का काफ़ी एरिया जो है वो डैमेज हो रखा था, तो उसके रिकंस्ट्रक्शन या आगे के जो छोटा बच्चा है उसके आगे पूरी लाइफ है, तो उसको देखते हुए प्लास्टिक सर्जन को रेफ़र किया गया था सुशीला तिवारी के लिए। और जो मरीज़ थे उसके घर वाले भी काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि वो बाहर जाना चाहते हैं करके, तो उसको देखते हुए डॉक्टर साहब ने उनको रेफ़र किया था सुशीला तिवारी के लिए। हमारे जो डॉक्टर साहब थे इमरजेंसी के अंदर में, वो मरीज़ के जो तीमारदार थे उनके संपर्क में भी थे। जब मरीज़ सुशीला तिवारी चला गया है तो डॉक्टर रति रंजन सरकार के द्वारा उनके जो तीमारदार जो उनके साथ में थे, उनसे संपर्क स्थापित किया गया और बच्चे की स्थिति के बारे में जानकारी ली। तो जो हमारे संज्ञान में है वो ये है कि बच्चे का वहाँ पे सीटी स्कैन वगैरह हुआ है, वो नॉर्मल पाया गया था और जो इंजरीज़ हैं उनको देखते हुए शायद सुशीला तिवारी के से भी उसको ऋषिकेश एम्स के लिए जो आपका प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है वहाँ रेफ़र करने का प्लान था, जैसा कि हमें तीमारदार के द्वारा बताया गया। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। एक ही दिन 3 जिले, 3 घटनाएं, 2 मौतें और 2 बाइक सवार जख्मी। ये वारदात 17 अक्टूबर की है। उधम सिंह नगर जिले के नानकबत्ता में एक बच्चे को तेंदुए ने मौत के घाट उतार दिया और यही वारदात बागेश्वर के कांडा में हुई है। उस क्षेत्र में भी 17 अक्टूबर को एक बच्चे की मौत हुई, जबकि अल्मोड़ा जिले के रानीखेत क्षेत्र में बाइक सवार 2 लोगों को हाथ लगाकर हमला कर जख्मी कर दिया और चोटिल होने वाले व्यक्ति उसमें एक क्षेत्र पंचायत सदस्य भी थे। ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, जो वाइल्ड एनिमल अटैक हो रहे हैं, ये बेहद चिंता पैदा करते हैं। लेकिन 17 अक्टूबर की घटना के 24 घंटे से भी कम समय बीता होगा, चंपावत जिले में भी एक घटना को अंजाम तेंदुए ने दिया। अच्छी बात ये रही कि जिस बच्चे पर हमला किया गया है वह सुरक्षित है, यद्यपि वो गंभीर है। लोहाघाट ब्लॉक के रायकोट कुंवर में कल 18 अक्टूबर की रात 8 बजे के करीब घर के पास सीढ़ियों से तेंदुआ एक छोटे से बच्चे को, जो 3 साल का मासूम बच्चा था, उसको खींच के ले गया और 200 मीटर दूर जब गांव वालों ने, परिवार के लोगों ने शोर मचाया तो बच्चे को छोड़ के तेंदुआ भाग गया। गंभीर अवस्था में पहले लोहाघाट उप जिला अस्पताल लाया गया,
वहाँ जो फर्स्ट एड दिया गया और उसके बाद जो उनकी क्रिटिकल स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट के बाद और खतरे से बाहर होने के बाद आगे के इलाज के लिए उसको हायर सेंटर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी ले जाया गया। जो खतरे हैं, जो घटनाएं हैं, वो लगातार क्यों बढ़ रही हैं और कल की जो घटना है वो क्या है, इसको जानने के लिए चंपावत के डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रविशंकर कांडपाल साहब से बात करते हैं। कल सर जो घटना हुई रायकोट कुंवर की, क्या पूरा प्रकरण रहा, घटनाक्रम क्या था और घटना होने के बाद वन विभाग ने तेजी से रिस्पॉन्स भी किया है, क्या मददें की हैं एक तो उस पीड़ित परिवार को और साथ में उस इलाके में जो वाइल्ड एनिमल डोमिनेटेड एरिया है वहाँ लोगों को बचाव के लिए क्या जानकारी दी जा रही है। रात के 8 बजे रायकोट कुंवर जो गांव है वहाँ पर एक ईश्वर सिंह करके एक ग्रामीण है, जो उनके बच्चा 3 वर्षीय बच्चा था जिसको कि सीढ़ी से उठा के गुलदार ने और घायल कर दिया था कुछ दूर ले जाके। तो इसकी सूचना जैसे ही हमारे लोकल रेंज अधिकारी लोहाघाट को मिली तो उन्होंने मौके पर इनसे वार्ता करते हुए तुरंत उसको अस्पताल के लोहाघाट लाए और लोहाघाट लाने के बाद उसको फिर यहाँ पे जिला अस्पताल में लाया गया और लगभग 11 बजे रात के फिर इसको, चूँकि यहाँ पे उसके सिर पे कुछ घाव के निशान थे तो जिसका यहाँ पे उपचार नहीं हो सकता था तो उसको सुशीला तिवारी रेफ़र कर दिया गया। तो जैसे ही ये घटना पता लगी तो उसके बाद जो है हमारा स्टाफ तुरंत एक्टिव होकर उनके साथ यहाँ पे आया और जो भी सहायता उनको हमारे वहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष वितरण नियमावली के तहत जो भी उनको सहायता होती है तो उसकी 30% जो है हम लोगों को दो देने का प्रावधान है। उसके तहत 30,000 रुपये जो है हमने जो बच्चे के पिताजी हैं उनको धनराशि दे दी गई है। और इसके साथ ही हमने अपने जो हमारे जो उप प्रभागीय वनाधिकारी उस क्षेत्र की लोहाघाट की है मैडम नेहा चौधरी और एक स्टाफ जो है उसको भी वहाँ पे भेजा हुआ है सुशीला तिवारी अस्पताल में, ताकि एक अच्छा समन्वय बना सके डॉक्टरों के साथ और परिवार वालों के साथ डायलॉग बना सकते हैं। और मेरी खुद बच्चे के पिताजी से वार्ता हुई थी फ़ोन पे तो वो भी ठीक थे, संतुष्ट थे और उन्होंने ये कहा कि बच्चा बोल रहा है अभी, लेकिन फिर भी चूँकि उसके घाव है तो उसको अभी 1-2 दिन वहाँ पे रखेंगे सुशीला तिवारी अस्पताल में और जैसे ही जो भी आवश्यकता होगी वो हम अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा स्टाफ जो है तत्पर वहाँ पे उसको बच्चे को सबसे पहले हमारा ये है कि बच्चे को सही सुरक्षित रह जाए, वो हम कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही चूँकि ये घटना रायकोट कुंवर में तो वहाँ पे अभी कोई ऐसी हमें सूचनाएं नहीं मिली थी कि कोई बाघ घूम रहा है या कोई गुलदार घूम रहा है। ये अचानक घटना हुई है और चूँकि आप रात्रि में क्या होते हैं ये विचरण करते ही हैं गुलदार और यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो अब चूँकि वहाँ के ग्राम प्रधान जी ने कहा कि लोग दहशत में हैं और कुछ ऐसे उपाय कीजिए, तो हमने एक टीम बना दी है जो कि वहाँ पे लगातार गश्त करेगी। साथ ही कैमरा ट्रैप लगा दिए हैं कि कहीं रात में अगर कोई वो दोबारा आता है तो कैमरा में उसका जो है उसको लोकेट किया जा सके कहाँ पे वो घूम रहा है। और इसके साथ ही हमने पिंजरा भी लगा दिया गया है। पिंजरा लगाने से ये होगा कि अगर कहीं वो दोबारा उस क्षेत्र में आता है तो उसमें उसको ट्रैप करके हम उसको दोबारा सुरक्षित स्थान पर भेज सकते हैं। तो विभाग की तरफ से अभी ये कार्रवाई की जा रही हैं और जैसे जैसे कोई कार्रवाई की आवश्यकता होगी वो हम फिर दोबारा करेंगे। हिंदुई की जो घटनाएं हैं, जिन भी इलाके जो ऐसे सेंसिटिव जोन्स हैं इस चंपावत डिवीज़न में, उन क्षेत्रों में बचाव के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि तेंदुए का तो अपना एक बहुत वाइडर एरिया होता है, लोग अपनी ओर से किस तरह से एहतियात बरतें हैं ताकि वो आबादी की तरफ कम आए, हमले कम हों, कोई ऐसा गाइडलाइंस? जैसा आप जानते हो कि ये वन्यजीव प्राणी है और रात में विचरण करते हैं, इनको आप किस तरह से बांध के कहीं या एक जगह क्षेत्र में सीमित नहीं कर सकते हैं। हमें ही सुरक्षा बरतनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जंगल का क्षेत्र बहुत बड़ा है और सब गांव जो है जंगल के आसपास ही होते हैं। तो अपने क्षेत्र में वो 3-4 किलोमीटर के दायरे में अपना विचरण करते हैं। तो हम लोगों ने जगह जगह पे वॉल पेंटिंग के माध्यम से डू एंड डोंट्स, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समूह में चलना चाहिए, रात्रि में मतलब समूह में चलें, लाइट अपने घर के आसपास रखें, झाड़ी काट के रखें और अपने जो पालतू पशु हैं उनको बाहर खुला रात में ना बांधें, उसको अंदर रखें। इस टाइप करके जो बहुत सारे हमने स्लोगन्स हैं वो वॉल पेंटिंग हमने जगह जगह पे लगाई गई हैं। मतलब इस जनपद में हमने 3-4 जगह पे तो एक चलती में लगाया है, फिर उधर चिल्ला पे लगाया है, देवीधुरा में लगाया है। तो ये वॉल पेंटिंग के माध्यम से एक तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग उन्हें पढ़ें और उसके अनुसार कार्रवाई करें। दूसरा फिर हमने ये किया कि एक इसका टोल फ्री नंबर है मानव वन्यजीव संघर्ष का, जो टोल फ्री नंबर को हमने हर जगह पूरे
जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या अन्य मार्ग हैं तो उनमें हमने उनको डिस्प्ले किया हुआ है। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर अपने क्षेत्र में कभी भी कोई ऐसे वन्य जीव के विचरण की या उससे कोई खतरे की संभावना होती है तो उस नंबर पे वो फ़ोन कर सकते हैं टोल फ्री पे, और वो सूचना हमारे पास आ जाएगी। तो अभी जब से हमने लगाए करीब 1-1.5-2 महीने हो गए हैं, तो 1-2 जगह से हमें फ़ोन भी आए थे, तो वहाँ हमारा स्टाफ लगातार गश्त में भी हमने लगाया गया, और जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ पिछड़ा भी लगाया जा रहा है। तो इस तरह की हमने जो है लोगों को बचाव के लिए इस तरह का हमने प्रचार प्रसार भी किया है, और हमने जगह जगह पे साइनेज और बोर्ड लगा रखे हैं, क्योंकि सुरक्षा अपने हाथ में रहती है। रात में अगर हम लोग बाहर झुंड में निकलेंगे तो कोई अटैक नहीं करेगा, लेकिन अकेले निकलने पे कभी भी खतरा हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, और इससे जो है मैं सोचता हूँ कि जो भी हमारे गाँववासी जो जंगलों के आसपास रहते हैं वो इसका पालन करते हुए और अपने आप को सुरक्षित भी रख सकेंगे। चंपावत ज़िले में, बल्कि जो चंपावत ज़िले का अधिकांश हिस्सा जो चंपावत फॉरेस्ट डिवीज़न के मातहत आता है, तेंदुआ और अन्य वाइल्ड लाइफ बीते कुछ वर्षों में बेहद खतरा बनते रहे हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से, वर्ष 2023 से इस पर नियंत्रण रहा है, इस पर काफ़ी गिरावट आई है। जो अमरू बैंड टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक सेंसिटिव पॉइंट था, तेंदुए की वजह से वहाँ आवाजाही को भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा था, और बाइक सवारों को भी लेट आवर और अर्ली मॉर्निंग आने पर रोक लगाई गई थी। अब उस स्थिति पर भी कंट्रोल हुआ है। जो ऐसे वाइल्ड एनिमल हैं उनको पकड़ने की भी जो कोशिश थी, एक तेंदुए को इसी साल कुछ महीने पहले में कैद करने के बाद ढेला रामनगर के वाइल्ड लाइफ सेंटर पर भेज दिया गया है। तो वन विभाग की ओर से जो कोशिशें हैं, जैसे चंपावत में अमरू बैंड, सूखीडांग, सिन्याड़ी, सिप्टी से लेके सुई और बाराकोट, तमाम ऐसे पॉइंट हैं जहां लगातार ये दिखते रहे हैं। अलबत्ता अच्छी बात ये रही कि कोई जन क्षति बीते 2 सालों में तेंदुए के हमले से नहीं हुई है। वन विभाग ने जो तुरंत कार्रवाई की है, जो मदद की है, ट्रीटमेंट से लेकर अस्पताल जाना, उसको ट्रीटमेंट करना, जो गंभीर घायल को 1 लाख रुपये दिए जाते हैं, उसका 30% 30,000 रुपया फौरन परिजनों को देकर, और साथ में एक अपनी टीम SDO नेहा चौधरी के नेतृत्व में चंपावत से सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी भेजी गई है। वहीं मेडिकल टीम ने भी, जो डॉक्टर प्रदीप सिंह बिष्ट CMS है, उनके नेतृत्व फौरन वो ट्रीटमेंट किया गया कि लाइफ सेविंग के लिए, और जो स्किन और जो भी चोटें हैं उसके आगे के उपचार के लिए ट्रीटमेंट के बाद जो उनको हल्द्वानी भेजा गया है। बहरहाल इस घटना से सबक जरूर लेना चाहिए कि लोगों को, गाँव को अपने जो प्रिकॉशंस वन विभाग की ओर से दिए जा रहे हैं, जो जागरूकता के कार्यक्रम बताए जा रहे हैं, जो गाइडलाइन दी जा रही है उसका वो पालन करें, ताकि आबादी वाले क्षेत्रों में, मकानों में तेंदुए या दूसरे वन्य जंतु कम से कम वहाँ पहुँचें और जन क्षति या किसी तरह के लॉसेस की आशंका कम हो।